अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड नियान को देखते हैं जिसे उसके अडॉप्टर सिस्टर शेल नियान ने किडनैप कर रखा था और कहती है मैं तुझे जान से मार दूंगी ताकि मैं शन फैमिली की प्रिंसेस बन पाऊँ। कहती है मैं तो बस अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुझसे कुछ छीन थोड़ी ना रही हूँ। शैलिया कहती है बट मैं पूरी शन फैमिली पे ऐश करना चाहती हूँ इसलिए तुझे मार दूंगी। नियान कहती है ऐसा मत कर, पेरेंट्स और ब्रदर तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो शैलिया हंसने लगी थी, उन्हें तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैंने उन्हें बता दिया है और अब देखते हैं वो तुझे बचाएंगे या मुझे, उनके लिए इम्पोर्टेंट कौन है। नियान कहती है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। जैसे शन फैमिली वाले आते हैं शैलिया वहां पर आग लगाकर जानबूझ के रोने का नाटक करने लग जाती है कि प्लीज मुझे बचा लो, इस नियान ने मेरा किडनैप करा लिया, ये मुझे मारना चाहती है ताकि शन फैमिली की इकलौती यंग लेडी बन सके क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ ना। नियान कहती है मैं रस्सियों से बंधी हुई हूँ, मैं भला इसे कैसे किडनैप कर सकती हूँ। पर शन फैमिली वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और उल्टा उसे सुनाने लगे थे। फिर वो शैलिया को वहां से बचा के ले जाते हैं पर नियान को वहीं छोड़ जाते हैं। तो नियान बहुत ज्यादा रो रही होती है और बेहोश हो जाती है। फिर वहां पर मिस्टर पे आकर नियान को वहां से बचा के लेके जाने लगता है बट तभी मिस्टर पे के ऊपर भी आग गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान की आइज खुलती है तो वो हैरान थी क्या मैं मरी नहीं हूँ और आज का डेट और टाइम देखती है तो समझ आती है इसका मतलब मैं पास्ट में रिबॉर्न हुई हूँ। इतने वहां पर शन फैमिली वाले आ जाते हैं। डैड कहते हैं तूने शैलिया को मारा। लिया मासूम बनने का नाटक करने लगती है तो सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर भी लिया का साथ देते हैं कि हम तुझे 3 साल पहले घर पे लेके आए थे, तू बाहर रहती थी ना इसलिए तुझे बुरी आदतें हैं चोरी करने की, पता नहीं क्या क्या करने की। मैं तो शक है कहीं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी झूठी ना हो, यकीन नहीं होता तू हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। नियान सोचती है ये शन फैमिली वाले कभी नहीं सुधरने वाले और ना ही मुझे अपना समझने वाले हैं। पास्ट के फ्लैशबैक्स में देखते हैं शैलिया हमेशा शन फैमिली के सामने मासूम बनने का नाटक करती है और हमेशा नियान का नाम लगा देती थी जिसकी वजह से सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर और डैड उल्टा उसे ही मारते थे और सोचती है इन लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और कहती है पहले नहीं मारा था पर अब मार देती हूँ और उसके थपड़ा मार देती है। तो शन फैमिली वाले नियान को लिया से माफी मांगने कहते हैं बट वो मना कर देती है तो डैड उसके डंडा मारने वाले थे पर वो उनका डंडा ही पकड़ लेती है। जब से मैं शन फैमिली में आई हूँ तब से तुम लोग सिर्फ इस अडॉप्टेड बेटी की बात सुनते हो, तुम लोगों ने कभी मेरा विश्वास किया ही नहीं है, कभी मेरी बात ही नहीं सुनी, तो तुम लोगों को कोई हक नहीं है मुझ पे ऑर्डर चलाने का। मैं अंकल मिस्टर पे के मना करने के बाद भी शन फैमिली में वापस आई, मुझे अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ रहूंगी, नहीं तो तुम लोग इतने गिरे हुए निकलोगे, तो मुझे भी अब इस शन फैमिली की जरूरत नहीं है। लिया कहती है ऐसा मत बोलो, अगर तुम गुस्सा तो मुझे मार सकती हो। तो नियान उसके थपड़े पे थपड़ा बजा देती है, ठीक है तो ये तेरे झूठ बोलने के लिए और ये तेरी नौटंकी करने के लिए, और एक फोटो उठाकर लिया की टकली पे मार देती है। अब से मेरा शन फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो शन फैमिली छोड़ के चली जाती है पर बाहर बारिश हो रही थी और शन फैमिली में उसे सही से खाना भी नहीं मिलता, वो भूखी होती है इसलिए उसकी हालत खराब होने लगी थी। पे आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है तो कहती है लिटिल अंकल। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि बचपन में मिस्टर पे ने नियान को ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था और मिस्टर पे ने उसे बहुत प्यार से पाला होता है बट फिर 3 साल पहले उसे पता चलता है कि नियान की बायोलॉजिकल फैमिली शन फैमिली वाले हैं। और जब शन फैमिली वाले नियान को पिकअप करने आए थे तो मिस्टर पे ने कहा था कि अगर शन फैमिली में तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे पास वापस आ जाना। मिस्टर पे कहता है ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, और शन फैमिली पे उसे गुस्सा आ रहा होता है तो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है बट नियान उसे हक कर लेती है कि अंकल मुझे बस अभी घर जाना है। तो मिस्टर पे उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था। नियान सोचती है मिस्टर पे ने हमेशा मेरा ध्यान रखा है और मैंने शन फैमिली के लिए मिस्टर पे को भी छोड़ दिया था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फर्स्ट ब्रदर घर पे आता है तो शन फैमिली वाले उसे बताते हैं कि नियान लिया को मार के भाग गई। फर्स्ट ब्रदर कहता है बाहर तो इतना मौसम खराब है और वो इस टाइम घर से बाहर है। मिस्टर पे अपना काम कर रहा होता है तभी नियान की आइज खुलती हैं। मिस्टर पे आकर उसे सूप पिलाने लगता है। वो देखती है उसके कपड़े तो बताता है कि तुम्हारे कपड़े नैनी ने चेंज किए हैं और तुम्हारा रूम भी क्लीन कर दिया, तुम वापस से मेरे घर पे रह सकती हो, पर अब ये बताओ तुम शन फैमिली से बदला कैसे लेना चाहती हो। नियान कहती है अभी मैं फिलहाल अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती हूँ, 1 हफ्ते में मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। मिस्टर पे कहता है उस लिया ने जबरदस्ती तुम्हारा 1 साल पहले कॉलेज छुड़वा दिया था, एंट्रेंस एग्जाम कुछ दिनों में है, क्या मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर हायर करूँ। नियान कहती है
हाँ, शन फैमिली में मैं सही से अपनी स्टडी नहीं कर पाई थी, बट मैं स्टडी में बहुत अच्छी हूँ, तो पक्का एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। सोचती है पिछली बार शन फैमिली की वजह से मेरी स्टडी छूट गई थी, बट इस बार मैं खुद पे फोकस करूँगी। वो अपनी स्टडी करती है और कॉलेज से आती जाती है, तो मिस्टर पे उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। सोती गिरने वाली थी तब भी उसे पकड़ लेता है। और तो और मिस्टर पे ने उसके फ्रेंड्स को भी बुला लिया था घर पे स्टडी करने के लिए, क्योंकि शन फैमिली वाले तो न्यान को उसके फ्रेंड्स से मिलने भी नहीं देते थे। फ्रेंड्स कहते अच्छा हुआ तूने वो शन फैमिली छोड़ दी, वो तुझे कितना बुली करते थे। और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने जाती है। इधर शन फैमिली में फर्स्ट ब्रदर पूछता है नियान अभी तक घर वापस नहीं आई है, तो बाकी सब कहते हैं तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डराने के लिए घर से भागी है, हम सबके टेंशन पा सके। जब उसे पैसों की जरूरत होगी ना, खुद ही शन फैमिली में वापस आएगी। फर्स्ट ब्रदर जाकर मेट से पूछता है कि नियान का रूम कौन सा है, तो मेट बताती है कि वो तो बेसमेंट में रहती है। फर्स्ट ब्रदर के तो होश उड़ जाते हैं कि नियान पिछले 3 सालों से एक छोटे से स्टोरेज रूम में रह रही थी, वो भी फ्लोर पे सोती थी। तो हैरान था कि शन फैमिली तो इतनी रिच है, तो नियान को ऐसा सब कुछ क्यों सहना पड़ा। बताती है कि आप तो हमेशा काम में बिजी रहते थे घर से बाहर, बट बाकी शन फैमिली के मेंबर्स नियान के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। उसे तो सही से खाना भी नहीं मिलता था। और तो और एक बार नियान का अंकल उसे केक देने आया था, वो बहुत खुश थी। पास्ट में देखते हैं नियान शन फैमिली को बताती है कि मेरे अंकल मुझे केक दे के गए हैं, और वो उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, बट डैड ने उसका केक डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसकी वजह से नियान को उस दिन भूखा रहना पड़ा। फर्स्ट ब्रदर कहता है उसे तो मैंने भी केक दिया था ना। बताती है कि वो वाला, उस केक में तो पीनट्स थी और नियान को पीनट से एलर्जी है। तो फर्स्ट ब्रदर सोचता है वो केक खा नहीं सकती थी, पर फिर भी उसने इतने टाइम तक संभाल के रखा। और उसे याद आता है पास्ट में जब उसने नियान को केक दिया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फर्स्ट ब्रदर मेड को ऑर्डर देता है कि नियान का सारा सामान एक अच्छे से रूम में सेट कर दो। मेड डरने लगी थी कि बाकी शन फैमिली वाले मुझ पर गुस्सा करेंगे, तो कहता है बोल देना मेरा ऑर्डर है, और वो नियान के बारे में पता करने को बोल देता है, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि इतने दिन हो गए नियान अभी तक वापस नहीं आई। सेकंड ब्रदर कहता है उसने लिया को इतना परेशान किया है, मैं तो चाहता हूँ कहीं बाहर ही खत्म हो जाए वो। ब्रदर उसके थप्पड़ मार देता है, नियान भी हमारी सिस्टर है, तो उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। धक्का मार के चला गया था। फिर क्या, लिया सेकंड ब्रदर को भड़का देती है कि जरूर उस नियान ने ही फर्स्ट ब्रदर को हम दोनों की शिकायत की होगी, इसलिए सेकंड ब्रदर गुस्से से नियान के कॉलेज में जाने लगता है। नियान के बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं, तो टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, तो कॉलेज पार्टी में अपने पेरेंट्स को भी लेके आना। मिस्टर पे मीटिंग में होता है, तभी नियान उसे कॉल कर बताने लगती है, पर फिर कहती है 2 दिन में रिजल्ट तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उसके फोन काटते वहां पे सेकंड ब्रदर और लिया जाते हैं उसे परेशान करने के लिए कि तू फर्स्ट ब्रदर के सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है और उससे हमारी शिकायत करी, तभी वो हमें मार रहा है। तो नियान सबसे पहले तो लिया के थप्पड़ा मार देती है। सेकंड ब्रदर के तो माफी मांग और उसके पलट के मारने वाला था। इधर मिस्टर पे को पता चलता है कि शन फैमिली वाले नियान को बुली करने आ गए, तो वो अपनी मीटिंग कैंसिल करके जाने लगता है। नियान कहती अच्छा अब मुझे मारेगा, हिम्मत है तो मार के दिखा। मैं शन फैमिली में ऑलरेडी बहुत कुछ सहन कर चुकी हूँ, अब नहीं करूंगी, समझा। जाने लगी थी, वो गुस्से से पकड़ लेता है, पर नियान के अचानक से पेट में दर्द होने लगा था। कहता है तू जानबूझ के बीमार होने का नाटक कर रही है ना, और उसे धक्का मार के गिरा देता है। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। और जैसे उसके मारने वाला था तभी वहां पर मिस्टर पे की एंट्री होती है। उसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। फर्स्ट ब्रदर को पता चल गया था, वो भी नियान को बचाने आता है, पर उससे पहले ही मिस्टर पे नियान को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। तो फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर को डांट देता है। नियान को हॉस्पिटल ले आए थे, नर्स पूछती है उसका फैमिली मेंबर कौन है, तो फर्स्ट ब्रदर और मिस्टर पे दोनों हाँ करते हैं। नर्स बताती है कि पेशेंट के स्टमक में प्रॉब्लम है, क्या तुम लोग को उसे सही से खाना भी नहीं देते कि वो इतनी वीक हो गई है। फर्स्ट ब्रदर फॉर्म पे साइन करने लगा था, पर दूसरी नर्स आके बताती है कि नियान ने बोला है उसका सिर्फ एक ही रिलेटिव है, अंकल। तो मिस्टर पे उसे फॉर्म लेके खुद साइन कर देता है और नियान को वहां से लेके जाने लगा था। तुमने मेरी वजह से अपनी मीटिंग्स कैंसिल की और खाना भी नहीं खाया। देखकर फर्स्ट ब्रदर को याद आता है एक बार नियान उसे ब्रेकफास्ट बना के देने लगी थी, बट वो उसे मना करके चला गया था और नियान को घर लेके जाने को बोलता है। आखिर मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। नियान कहती कौन सा ब्रदर, जब शन फैमिली वाले मुझे बुली कर रहे थे तब तुम कहाँ थे, मैं तुम लोगों से तंग आ गई हूँ। फर्स्ट ब्रदर उसे मनाने की कोशिश करने लगा था, पर मिस्टर पे उसे धक्का मार देता है और कहता है पिछले 3 सालों में शन फैमिली ने जो भी नियान पे खर्चा किया है, 1 महीने के 500 दिए थे, मैं वो सब रिटर्न करता हूँ। और पैसे उसके मुंह पे फेंक के मारता है। वो लेके जाने लगा था,
फर्स्ट ब्रदर रोकता है बट वो उसे धक्का मार देता है और उसे और उसके बॉडीगार्ड्स को बोल देता है कि गलती से भी नियान को हाथ भी मत लगा देना। फर्स्ट ब्रदर कहता है, नियान मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ, तुम्हें पीनट से एलर्जी है ना, तो उसमें पीनट नहीं है। नियान कहती है, आइसक्रीम फ्लेवर केक, ये लिया को पसंद है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, स्टमक प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है मैं ये खा पाऊंगी? केक गिरा के मिस्टर पे के साथ चलने लगी थी। फर्स्ट ब्रदर उसे रोकता है तो मिस्टर पे उसे थपड़ा मार देता है। नियान कहती है, अंकल मेरी वजह से तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई होगी। वो कहता है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो कहती है, दुनिया में मेरे सिर्फ तुम ही हो। देन मिस्टर पे उसे अपने शोल्डर पे टांग के लेके जाने लगता है। डैड कहते हैं, उस नियान को बोलो वापस आकर लिया से माफी मांगे, पर फर्स्ट ब्रदर बताता है कि वो वापस नहीं आएगी। लिया कहती है, ये तो मेरा फेवरेट केक है। फर्स्ट ब्रदर कहता है, मॉम आपको लिया के टेस्ट का सारा पता है कि उसे क्या क्या पसंद है, पर क्या नियान के बारे में कुछ पता है? उसे पीनट से एलर्जी है। मॉम कहती हैं, उसकी छोटी मोटी चीज का मैं क्यों ध्यान रखूं? वो कहता है, आपने कभी उसका रूम भी देखा है? वो स्टोरेज रूम में रह रही थी, उसे खाना भी सही से नहीं मिलता कि उसे स्टमक प्रॉब्लम्स हो गई। कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? शेफ शैन फैमिली के सारे मेंबर्स के लिए खाना बनाती है तो उसके लिए भी बनाती होगी। और फिर वो शैन फैमिली के शेफ को बुलाती है जो बताने लगती है कि हम यंग लेडी की पसंद का सारा खाना बनाते हैं। पर जब वो लोग नियान के बारे में पूछते हैं तो शेफ कहती है, कौन नियान? शैन फैमिली की तो एक ही यंग लेडी है और वो है शैन लिया। तो डैड एकदम हैरान थे कि वो 3 सालों से यहाँ पे रह रही है, शेफ को उसके बारे में पता ही नहीं है। मॉम कहती है, किचन है, वो खुद बना के खा लेती होगी। बट मेड मॉम को बताती है कि आप ही ने ऑर्डर दिया था नियान को कि वो अपने रूम के अलावा कहीं नहीं जा सकती, ना ही किचन में। फर्स्ट ब्रदर कहता है, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट किया है, नियान को तो कभी घर पे खाना मिलता ही नहीं था, वो स्कूल कैफेटेरिया में खाती थी। शैन फैमिली वाले कहते हैं, तो स्कूल कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती होगी, वो उसे शैन फैमिली से तो मिलते हैं, भूखी थोड़ी ना मरती होगी वो। कहता है, नियान ने शैन फैमिली से बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए, वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाती थी ताकि खुद का खर्चा चला सके। शैन फैमिली उसे मंथ का 500 देती थी, वो नियान ने ऑलरेडी वापस कर दिए हैं। और उसकी रसीद भी देखते हैं कि नियान को शैन फैमिली से इतने कम पैसे मिलते थे। तो डैड गुस्से से मॉम पे चिल्लाने लगते हैं, तुम कैसी मॉम अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रख पाई? बट मॉम उस पर चिल्लाने लगी थी कि तुम कैसे बाप हो, तुम उसे पैसे दे देते। फर्स्ट ब्रदर को अफसोस होता है कि काश उसने ये सब नियान के बारे में पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया होता कि उसने कितना कुछ सहा है। और नियान को लेने जाने लगा था। लिया उसका हाथ पकड़ कहती है, आज मेरे स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम की पार्टी है, मेरे फैमिली वालों को बुलाया है, प्लीज ब्रदर मेरे साथ चलो। तो वो कहता ओके, नियान को मैं बाद में ढूंढ लूंगा। इधर नियान अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी, उसे बॉक्स में से अपने पुराने म्यूजिक के नोट्स मिलते हैं और सोचती है, अंकल ने अभी तक ये सब संभाल रखे हैं। और तो और मिस्टर पे ने उसके साथ फोटो भी संभाल के रख रखी होती है और वो उसे सलाहने लगता है। नियान कहती है, मिस्टर पे सिर्फ तुम ही मेरी फैमिली हो। कहती है, जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरी कॉलेज पार्टी में जाना है, मैं तुम्हें बड़ा सरप्राइज दूंगी। लिया शैन फैमिली को साथ लेकर कॉलेज पार्टी में जाने लगती है। आती है कि मेरे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे। तो वो लोग कहते हैं, हाँ तुम हमारा शैन फैमिली का नाम रोशन कर रही हो, जो मांगोगी वही लेके देंगे। फिर डैड फर्स्ट ब्रदर से नियान के बारे में पूछने लगते हैं तो बताता है कि वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। मॉम कहते उस नियान ने तो हमारा नाम डुबो रखा है, वो लिया का कहाँ मुकाबला कर लेगी, वो तो पढ़ाई में एकदम नालायक है। तभी एक लड़की आवाज मारती है, बड़े भाई, बट वो कोई और स्टूडेंट निकलती है। डैड कहते हैं, मुझे तो लगा था जैसे नियान हो, पर मुझे नहीं लगता वो स्टडी में इतनी क्वालिफाई होगी कि उसे इस पार्टी में आने का मौका मिलेगा। वहाँ पर नियान मिस्टर पे के साथ आती है। फैमिली को देख कहती है, अंकल तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। क्या तुम्हें मेरी जरूरत तो नहीं है? तो कहती है, नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वो उसे अंदर वेट करने को बोल के चला जाता है। फर्स्ट ब्रदर कहता है, मुझे पता तुमने शैन फैमिली में बहुत कुछ सहा है, पर अब शैन फैमिली वाले तुम्हें पिकअप करने आए हैं। नियान कहती, झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता तुम लोग लिया के लिए कॉलेज पार्टी में आए हो और मैं तुम लोगों को अभी माफ नहीं करने वाली। हम पूछती, तू यहाँ कर रही है? तो नियान कहती है, मैं भी अपने लिए कॉलेज पार्टी में आई हूँ। तो उनकी असिस्टेंट बताती है कि नियान भी लिया के सेम कॉलेज में पढ़ती है, बट आप हमेशा सिर्फ लिया की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती हो, कभी नियान के साथ तो आई नहीं, इसलिए आपको नहीं पता। कहती है, भला मैं इसके साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में क्यों आऊंगी? लिया के तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, पर इसके साथ आऊंगी तो मुझे एम्बेरसमेंट होगी। डैड कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम तेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं जब लिया तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके शुरू से तुझसे ज्यादा मार्क्स आते हैं और हमारी शैन फैमिली की भी खुद की इज्जत है, तेरे साथ आएंगे तो हमारी इज्जत डूब जाएगी। नियान कहती, क्या तुम लोग सच में श्योर हो कि लिया के मुझसे ज्यादा मार्क्स आते हैं? तभी कॉलेज में अनाउंसमेंट होती है कि रिजल्ट आने वाला है, तो वो सब लोग अंदर जाने लगते हैं। फर्स्ट ब्रदर कहता है, मुझे पता तुम्हें लिया पसंद नहीं है, पर मॉम डैड के सामने से झूठ मत बोलो कि तुम्हारे लिया से ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो गुस्सा होंगे।
बट नियान उसे इग्नोर कर जाने लगती है। तो टीचर कहते हैं तुम्हारे तो फुल मार्क्स आए हैं ना, तुमने तो कॉलेज टॉप किया है, तुम्हारी शन फैमिली को जाके बता दूँ। वो कहती है वो मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली तो मिस्टर पे है। देन फिर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है और बताया जाता है कि कॉलेज टॉप किया है शन फैमिली की डॉटर ने फुल मार्क्स के साथ। और मिस शन को स्टेज पे बुलाते हैं तो शन फैमिली वाले बड़ा खुश हो रहे थे कि लिया ने टॉप किया होगा। असिस्टेंट कहती है पर शन फैमिली की तो एक और यंग लेडी है ना, नियान। मॉम डैड कहते हैं वो कैसे हो सकती है, क्योंकि नियान लिया की तरह कभी चैंपियन नहीं बन सकती। और शन फैमिली वाले लिया को पकड़ के स्टेज पे ले जाते हैं। मिस्टर पे नियान से कहता है तुम सैड मत हो, तुम्हारे जितने भी मार्क्स आएंगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो कहती है अंकल चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रख रखा है। प्रिंसिपल भी शन फैमिली वालों को कंग्रेचुलेशन करने लगते हैं। मॉम कहती है हमारे तो पूरी शन फैमिली में सारे जीनियस ही हैं, इसलिए तो लिया भी टॉप स्टूडेंट है। और उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। डैड तो स्पीच दे देते हैं कि लिया के टॉप करने पे मैं कॉलेज को डोनेशन दूंगा। प्रिंसिपल हैरान, लिया तो कोई प्रॉब्लम हो गई, दोबारा से रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो सब लोग हैरान थे क्योंकि टॉप करने वाले स्टूडेंट तो नियान है। तो टीचर बताता है कि नियान और लिया दोनों का सरनेम शन है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई होगी। प्रिंसिपल कहते हैं चैंपियन नियान स्टेज पर आए। मिस्टर पे भी उसके लिए क्लैपिंग कर रहा था। नियान को स्टेज पे आते देख मॉम कहती है तेरे तो हमेशा कम मार्क्स आते हैं, तो तूने टॉप कैसे कर लिया होगा, जरूर तूने चीटिंग की होगी। नियान कहती है मेरे फुल मार्क्स हैं और किसी के भी नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और की चीटिंग कैसे कर सकती हूँ। कहते तू तो शुरू से पूरा स्टूडेंट थी, तो अचानक तेरे फुल मार्क्स कैसे आ सकते हैं। नियान कहती है पहले तुमने कभी मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता मेरे कम मार्क्स आते थे। पहले पास्ट में हम देखते हैं नियान जब अपना रिपोर्ट कार्ड लाकर मोम को दिखाती थी पर लिया के कम मार्क्स आए होते हैं, तो मॉम नियान पे भी चिल्ला के पड़ती हैं कि तू उसे सैड कर रही है। उसका रिपोर्ट कार्ड देखे बिना फेंक के फाड़ देती हैं। उसके बाद से नियान ने कभी भी किसी को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया। डैड कहते फिर क्या हो गया, नियान भी हमारी शन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है, अगर वो टॉप कर गई तब भी हमारा ही नाम रोशन होगा। फर्स्ट ब्रदर कहता हाँ हम शन फैमिली को भी स्पीच देने का मौका मिलेगा, कितने ऑनर की बात है। फिर नियान स्पीच देने लगती है कि मेरे टॉप करने में मेरी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं उन सबका थैंक यू करती हूँ। शन फैमिली वाले बहुत खुश हो रहे थे, पर नियान मिस्टर पे का नाम लेती है और मिस्टर पे को स्टेज पे बुलाती है। वो कहता है लिटिल गर्ल, अच्छा तो तुम्हारा ये वाला बिग सरप्राइज था। फिर मिस्टर पे स्पीच देता है और बताता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता नियान के कितने भी मार्क्स आए, बस मैं चाहता हूँ वो हेल्दी और खुश रहे। उसे लेके जाने लगा था। कहते हैं हम तेरी बायोलॉजिकल फैमिली हैं और तू हमारी शन फैमिली को क्रेडिट देने के बजाय इस आउटसाइडर को क्रेडिट दे रही है। एन कहती है मैं सबके सामने आज अनाउंस करना चाहती हूँ फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी हुआ करती थी, पर में इन लोगों ने मुझे खो दिया था और फिर जब कई सालों बाद मुझे वापस शन फैमिली में लेके आए कभी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। मुझसे ज़्यादा इस अडॉप्टेड बेटी लिया पे ध्यान दिया और अपने हेयर्स काट के कहती है तो मैंने डिसाइड किया है अब से मेरा और शन फैमिली का ब्लड रिलेशनशिप खत्म। ब्रदर कहता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हमारा खून का रिश्ता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम हमारे बजाय स्ट्रेंजर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो, तो तुम्हारा कोई ब्लड रिलेटिव भी नहीं है। ये तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मिस्टर पे मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। डैड गुस्सा करने लगे थे तो मिस्टर पे कहता है भले तुम नियान के बायोलॉजिकल डैड हो, पर क्या तुम्हें इतना पता है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, अपना कॉलेज कब स्टार्ट किया था, इसने स्कूल में कितने अवार्ड जीते हैं, इतनी बार वो बीमार हुई है। नियान से ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है और पूरी लाइफ उसका ध्यान भी रखूंगा। नियान को अपने साथ ले जाता है। सेकंड ब्रदर आके पूछता है लिया ही फर्स्ट आई होगी ना। वो लोग बताते हैं कि नहीं नियान, तो वो एकदम हैरान था। मिस्टर पे नियान को एक न्यू जगह पे लेके आता है। वो पूछती है हमें घर नहीं जाना, तो उसकी टकली पे मार के कहता है यही हमारा अब से घर है। जाकर उनका वेलकम करती हैं। एकदम हैरान थी। मिस्टर पे कहता है ये मेरा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो मेड बताती हैं कि मिस्टर पे ने बिजनेस स्टार्ट किया था और अब वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है। ये वाला घर मिस्टर पे ने आपके नाम से खरीदा है। एकदम हैरान थी कि मिस्टर पे बिलीनियर बन गया। ये कहता है ये मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम अच्छी लाइफ जी सको। कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कहता है मैं तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे सरप्राइज देना चाहता था, मुझे क्या पता था तुम भी टॉप आकर मुझे सरप्राइज दे दोगी। फिर मिस्टर पे उसके लिए नेकलेस मंगवाता है और अपने हाथों से उसे पहना देता है। हाथ पकड़ के उसे अपने विला में ले गया था। फर्स्ट पत्थर पीपी के टल्ली हो जाता है। असिस्टेंट आके उसे नियान का पुराना फ़ोन देता है जो उन्हें स्टोरेज रूम में पड़ा मिला। फर्स्ट ब्रदर उसमें नियान की वीडियोस देखता है जिसमें नियान बोल रही थी कि अंकल ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, वो बहुत हार्डवर्क करके कंपनी का प्रेसिडेंट बना है।
तो तुम इससे जेलस मत हो ना। आज मैं अपने फर्स्ट ब्रदर के लिए खाना बना के लेके जा रही हूँ। फर्स्ट ब्रदर को याद आता है कि जब नियान उसे खाना देने आई थी वो उसे मना करके चला गया था। कहती देखो फर्स्ट ब्रदर तो पूरी न्यूज़ में है, वो बिजनेस में बहुत अच्छा है, इसलिए फर्स्ट ब्रदर मेरा रोल मॉडल है, मैं फ्यूचर में उसके जैसी बनना चाहती हूँ। फर्स्ट ब्रदर का बर्थडे आने वाला है, वो बहुत बिजी होगा ना, तो मैं उसके लिए खुद अपने हाथों से केक बना के लेके जाऊंगी। उन्हें मैंगो से एलर्जी है तो उनके लिए एप्पल फ्लेवर का बना के लेके जाऊंगी। पास्ट में हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक रहा था तो उसने बताया था कि मैं सच में फर्स्ट ब्रदर जो सीईओ है उसकी सिस्टर हूँ, केक देने आई हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहता है उसकी तो एक ही सिस्टर है, शैनलिया। अंदर नहीं जाने दे रहा था। नहीं, मैं फर्स्ट ब्रदर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कंपनी से बाहर आता है तो नियान उसे केक देने लगी थी, बट उसने कहा था कि कंपनी तुम्हारी खेलने की जगह नहीं है, और वो केक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा के चला गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने वो केक नीचे फेंक दिया होता है। नियान बेचारी रोती उठा रही थी और फिर वो रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें मिस्टर पे उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने अपने फर्स्ट ब्रदर को केक दे दिया था। तो नियान ने झूठ बोल दिया था, हाँ सबको बहुत पसंद आया, फर्स्ट ब्रदर को तो बहुत टेस्टी लगा। तब जाके फर्स्ट ब्रदर को अपनी गलती का एहसास होता है। असिस्टेंट नियान की तारीफ करती है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। तो नियान बताती है कि हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना। मिस्टर पे नियान से पूछने लगा था अब तुम कॉलेज के बाद क्या करना चाहोगी। वैसे हमारी फैमिली में पैसों की कमी नहीं है, अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती है तब भी कोई बात नहीं। नियान कहती है मैं डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मिस्टर पे कहता है पर तुम तो सिंगिंग में भी बहुत अच्छी हो, बचपन में बहुत म्यूज़िक बनाती थी। नियान कहती है हाँ मैं म्यूज़िक बनाना चाहती हूँ पर साथ में डिज़ाइनर भी। फिर फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर को लेके नियान के पास आता है कि मैं तुम्हारे लिए खुद केक बना के लेके आया हूँ, और नियान फेंक देती है कि अपनी नकली की काइंडनेस दिखाना बंद करो। अब ब्रदर गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। एक तो फर्स्ट ब्रदर ने प्यार से तेरे लिए केक बनाया और तू नखरे दिखा रही है। तो बॉडीगार्ड्स को बुला के अपना हाथ छुड़वा लेती है। ब्रदर कहता भूलो मत तुम्हारा सरनेम शेन है। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब से मेरा सरनेम पे है और तुम लोगों को कभी माफ़ी नहीं मिलने वाली। अंदर चली जाती है। जबकि फर्स्ट ब्रदर की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उसने कुछ दिनों से सही से खाना नहीं खाया होता। तब जाके फर्स्ट ब्रदर को एहसास होता कि नैन को बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा होगा। बेहोश हो जाता है तो सेकंड ब्रदर उसे हॉस्पिटल ले आया था। बताता है कि बस थोड़ी स्टमक प्रॉब्लम है, रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। मॉम और शैनलिया भी आ जाते हैं और पूछने लगे थे ये सब किसने किया है। तो शैनलिया कहती है ये सब उस न्यान की वजह से हो रहा है, ब्रदर उसी से मिलने गया था। मॉम गुस्से में थी, उस लड़की ने हमारा जीना हराम कर रखा है। सेकंड ब्रदर को पता चलता है नियान मॉल में गई है तो कहता है अभी मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। इधर नियान असिस्टेंट के साथ शॉपिंग करने आई होती है मॉल में। कहती है ये टाई कितनी अच्छी लग रही है, मिस्टर पे के लिए ले लेती हूँ। अभी वहां पर सेकंड ब्रदर बॉडीगार्ड्स लेके आ गया था। हमारी वजह से फर्स्ट ब्रदर आज हॉस्पिटल में है, तुम यहाँ शॉपिंग करने पे लगी हुई हो, फिर जाकर उससे माफी मांगो। नियान बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है। सेकंड ब्रदर अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इसे पकड़ लो। असिस्टेंट उन्हें रोक रही थी पर बॉडीगार्ड्स धक्का मार के नियान को पकड़ लेते हैं। नियान कहती छोड़ो मुझे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। उनके साथ चली जाती है तो असिस्टेंट जल्दी से मिस्टर पे को कॉल करती है कि नियान का किडनैप हो गया। हॉस्पिटल में फर्स्ट ब्रदर को जब होश आता है तो सेकंड ब्रदर ने नियान को पकड़वा के बुलवा लिया था। फर्स्ट ब्रदर से माफी मांगने को कहता है, जबकि फर्स्ट ब्रदर मना कर रहा था सेकंड ब्रदर को ऐसा करने से। नियान कहती है मैंने तुम लोगों को अपना भाई समझा था पर तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, अब तुम लोग इसके लायक नहीं हो। सेकंड ब्रदर उसके थप्पड़ मारने वाला था। इससे पहले कि फर्स्ट ब्रदर रोकता, मिस्टर पे आकर उसे घुसा मार देता है। पूछती है अंकल आप यहाँ, तो कहता है तुम ठीक तो हो ना। और उन लोगों से कहता है मैं तुम शन फैमिली को वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा नियान को हर्ट करने की कोशिश की ना तो मैं तुम लोगों को सच में नहीं बख्शने वाला। नियान को अपने साथ ले जाता है। तभी फर्स्ट ब्रदर को कंपनी से कॉल आता है कि आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए मना कर दिया है। फर्स्ट ब्रदर कहता है ये सब मेरी गलती है। ब्रदर कहता है तुम अभी भी उसकी चिंता कर रहे हो। तो फर्स्ट ब्रदर उसे घुसा मार देता है कि तुझे पता भी है पिछले 3 सालों में नियान ने शन फैमिली में क्या कुछ सहा है। सेकंड ब्रदर कहता है वो ये सब अटेंशन पाने के लिए कर रही है और उसे यकीन नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट ब्रदर उसे नियान का पुराना फोन दे देता है कि इसे देख के तुम्हें सच का पता चल जाएगा। बट सेकंड ब्रदर वो फोन डस्टबिन में फेंक जाता है। फिर हमें पता चलता है कि सेकंड ब्रदर एक मेडिकल स्टूडेंट है और डॉक्टर बनने वाला है, पर उसका एक ऑनलाइन मास्टर होता है जिसने हमेशा उसकी मेडिकल फील्ड में हेल्प की होती है और उससे वो बहुत टाइम से मिलना चाहता है तो इसलिए मैसेज कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी मास्टर कोई और नहीं नियानी होती है जो मेडिकल फील्ड में काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। वो एक तरह की मिस्टीरियस डॉक्टर है बट कोई भी उसकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं जानता। जब मैं पूछता क्या हुआ तो बताती है कि मुझे एक ऑनलाइन स्टूडेंट मिला था तो मैंने उसकी बहुत बार हेल्प कर दी थी, अब वो मुझे मिलने बुला रहा है। मिस्टर पे कहता है किसी को भी नहीं पता, इंटरनेशनल मेडिकल कंपटीशन विनर तुम ही हो। कहते हैं अंकल तुम्हें तो मेरी आइडेंटिटी बताई है।
तो न्यान भी डिसाइड कर लेती है कि वो अपने स्टूडेंट से मिलेगी और उसे मैसेज कर देती है। सेकंड ब्रदर बहुत खुश होता है और फिर वो एक कैफे में अपनी मास्टर का वेट कर रहा था। न्यान वहाँ आने लगी थी तो उसे देख लेती है एकदम हैरान कि सेकंड ब्रदर मेरा स्टूडेंट है, और उसे कहती है कि तुम मुझे मिल नहीं रहे हो, अपने आसपास की वीडियो भेजना। तो सेकंड ब्रदर आसपास की वीडियो भेजता है। न्यान को कंफर्म हो जाता है, वो जाने लगी थी, बट सेकंड ब्रदर उसे देख लेता है कि तुम ही आके करने आई हो, क्यों, ये कैफे तुम्हारा थोड़ी ना है, मैं क्यों नहीं आ सकती। और जाने लगी थी तो कहता है इसकी वजह से मेरी मीटिंग लेट हो गई, और अपने मास्टर को कॉल करने लगता है। पर तभी न्यान का फोन बज पड़ता है तो एकदम हैरान, तो कहता है तुम्हारे पास कैसे। न्यान कहती है मैं तो खुद हैरान हूँ कि जिस स्टूडेंट को मैं इतने अच्छे से सिखाती रही, वो स्टूडेंट आके मेरा ही मरा मुंह देखना चाहता है। पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हें सिखाकर तुम पे एहसान किया और तुम मुझे ऐसे रिपे कर रहे हो। मैं तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करती रही ताकि तुम लोगों की जान बचाओ, और तुम मुझे मारना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि मैं ही मर जाऊं। और एक कप उठा लेती है, तुम मेरे लिए बिल्कुल इस कप की तरह हो, नीचे फेंक के तोड़ देती है, और वो वही वर्ड्स बोलती है। तो सेकंड ब्रदर को याद आता है कि जब भी वो अपनी मास्टर से कॉल करता था उसकी मास्टर ऐसे शब्द बोलती थी। तो हैरान था, अब तो कंफर्म करने का एक ही तरीका है, और भागकर जाकर न्यान का वो पुराना वाला फ़ोन डस्टबिन में ढूंढने लग जाता है। पर वहाँ की क्लीनर बताती है कि डस्टबिन का कचरा तो बाहर फेंक दिया ऑलरेडी, तो वो बाहर जाकर बाहर वाली डस्टबिन में ढूंढने लग जाता है। तब उसे फ़ोन मिलता है। फिर वो देखते हैं न्यान ने सच में उसे मैसेज कर रखे हैं जब वो अपनी मास्टर से बात करता था, और वो पिछले 3 सालों की अपनी मास्टर के साथ सारी चैट्स पढ़ लेता है और रोने लगा था कि मैंने सोचा था मैं अपने मास्टर की बहुत रिस्पेक्ट करूंगा, पर ये मैंने क्या कर दिया। न्यान ने मिस्टर पे को बोला था, ये अंकल मैं अपने सेकंड और थर्ड ब्रदर के साथ पिकनिक पे जा रही हूँ। तो सेकंड ब्रदर को याद आता है कि जब न्यान उनके साथ पिकनिक पे जाने लगी थी, कार में बैठने लगती है, तो वो उसे मना कर देता है, अपनी कार में नहीं बैठने देता, और ना ही लिया ने उसे अपनी कार में बैठने दिया था। तो किसी भी कार में सीट नहीं मिलती और वो लोग उसे लेके नहीं चाहते। तो उसे एहसास होता है कि उसने न्यान के साथ कितना बुरा बिहेव किया, पर न्यान ने फिर भी मिस्टर पे को झूठ बोल दिया कि मैं अपने ब्रदर के साथ पिकनिक पे गई थी, वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। मिस्टर पे को बता रही थी कि मेरा सेकंड ब्रदर एक डॉक्टर है, बहुत ही जेंटलमैन है, उसने बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाई है। पास्ट में हम देखते हैं न्यान सेकंड ब्रदर के लिए खाना लेकर आई थी। दूसरी नर्स पूछती है डॉक्टर क्या है, तुम्हारी सिस्टर है। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, नैनी है बस, और आगे से इसे हॉस्पिटल में मत घुसने देना। फिर न्यान वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, अंकल देखो ये मेरे सेकंड ब्रदर ने प्राइज जीता है, देखो उसके पास कितनी सारी ट्रॉफी हैं। मेरे सेकंड ब्रदर का तो टीवी में भी इंटरव्यू आता है, वो भी देखना तुम। ये देखो सेकंड ब्रदर की वर्ल्ड के टॉप सर्जन के साथ फोटो है। तभी वहां पर सेकंड ब्रदर जाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ऑफिस में बिना पूछे घुसी। और न्यान ने जिस जिस चीज़ों को टच किया होता है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने लगता है। मैं बहुत क्लीन फ्रीक हूँ, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सामान को टच करे। उसे भगा देता है बाहर, सॉरी बोलता है ये सब मेरी गलती है। फिर वो उसे टूटे कप को चिपका के लेके आया था। इस ब्रदर को बताता है कि मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम सही बोल रहे थे, हमने न्यान को गलत समझा। फिर न्यान सेकंड ब्रदर के पास आती है, देखो मैंने मेडिसिन पे ये रिसर्च की है, बट वो उसे भगा देता था, तुम्हारे ताई क्यों नहीं है। वो उसके लिए फ्रूट्स लेके आती थी तो कहता है मैं तुम्हारे गंदे हाथों से नहीं खाऊंगा। उन्हें मार्क्स दिखाती है बट वो भी नहीं देखता, और फिर और वीडियोस देखने लगता है। एक में न्यान ने बता रखा था कि देखो मुझे वेयर हाउस में क्या मिला, लॉलीपॉप मेरा बचपन में खो गया था, मुझे सेकंड ब्रदर ने दिया था, अब मुझे मिल गया है ये, तो मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी। और फिर न्यान का बर्थडे होता है। पास में शन फैमिली वाले लिया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। न्यान उन्हें दूर से खड़ी देख रही थी। इनफैक्ट उस दिन लिया के साथ साथ न्यान का भी बर्थडे था। बेचारी इमेजिन करती है कि काश वो लोग उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करें। लिया कहती है कोई बात नहीं, न्यान को भी केक दे देते हैं, और जैसे उसे देने लगी थी जानबूझ के खुद ही गिर जाती है और सबको शिकायत करने लगी थी कि न्यान ने मुझे धक्का मारा। तो सारे शन फैमिली वाले न्यान के खिलाफ हो जाते हैं और उसे भगा देते हैं। तो सेकंड ब्रदर रोता हुआ न्यान से माफी मांगनी चाहता है। फर्स्ट ब्रदर कप उठाने लगा था तो वो टूट जाता है, तो कहता है एक बार जब टूट जाए तो दोबारा नहीं छूटती कभी। सेकंड ब्रदर आके बताता है कि न्यान तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती, और टूटा हुआ कप दोबारा से जोड़ने लग जाता है। इतने वहां पर थर्ड ब्रदर आ गया था और कहता है तुम लोग उस न्यान के चक्कर में पागल हो रहे हो। उन्होंने कहते हैं जब तुझे न्यान की सच्चाई पता चलेगी ना तो तुझे भी अपनी गलती का एहसास होगा। थर्ड ब्रदर कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। इतने वहां पर लिया अपने मॉम डैड के साथ आ जाती है और बताती है कि मैंने बहुत शॉपिंग की है। गिफ्ट दिखाते हुए उसने सेकंड ब्रदर का कप फिर से तोड़ दिया था और कहती है देखो मैं तीनों ब्रदर्स के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आई हूँ। जब फर्स्ट ब्रदर पूछता है तुम न्यान के लिए क्या लेके आई हो, तो एक बहुत बेकार से स्कर्ट निकालती है, उसे मैं ये दे दूंगी। देन फर्स्ट और सेकंड ब्रदर लिया को सुना देते हैं। तो लिया गुस्से से न्यान के पास जाती है
कि तूने फर्स्ट और सेकंड ब्रदर को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। ब्रदर भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ जाता है। नियान समझ जाती है लिया जानबूझ के थर्ड ब्रदर को वहां लेके आई है ताकि वो उसे उकसा दे, और जब वो उसके सामने थप्पड़ मारेगी तो थर्ड ब्रदर उससे गुस्सा हो जाएगा। तो कहती है ओके मैं तेरी विश पूरी कर देती हूँ, और उसके थप्पड़ लगा देती है। ब्रदर भी उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है। फर्स्ट और सेकंड ब्रदर आ जाते हैं, पर नियान उठकर दोबारा से थर्ड ब्रदर के थप्पड़ लगा देती है। थर्ड ब्रदर दोबारा मारने लगा था तो फर्स्ट ब्रदर उसे खींच के ले जाता है। सेकंड ब्रदर नियान को टूटा कप जोड़ के देने लगा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बट वो फेंक के चली जाती है। ब्रदर कहता है फर्स्ट ब्रदर तुमने मुझे रोका क्यों, देखा नहीं वो लिया के साथ कैसे बिहेव कर रही थी। फर्स्ट ब्रदर कहता है आखिर नियान भी हमारी सिस्टर है, अगर तू उसके बारे में जानना चाहता है तो पहले इस फोन में देख ले। बट थर्ड ब्रदर साफ साफ मना करके चला जाता है। फिर वो लिया के साथ एक पार्टी में आया था तो हैरान था कि ये नियान इस पार्टी में कर रही है। दूसरे लोग बताते हैं कि मिस्टर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है, ज़रूर इसी के साथ आई होगी। थर्ड ब्रदर कहता है भले ये टॉप बॉस के साथ आ गई, पर इसे कौन सा सिंगिंग या म्यूजिक के बारे में कुछ घंटा पता होगा। स्टेज पर स्पेशल गेस्ट को अनाउंस करते हैं पियानो प्ले करने के लिए, और वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं नियान होती है। थर्ड ब्रदर कहता है होस्ट जरूर बेवकूफ़ होगा जो इसे चूज़ किया, तो ये पार्टी बेकार ही होगी और जाने लगा था। पर जैसे ही नियान पियानो प्ले करना स्टार्ट करती है वो एकदम हैरान, और नियान से जाकर पूछता है तुम ये सॉन्ग कैसे प्ले कर सकती हो, ये सॉन्ग तो लिया का है, क्या तुमने उसको चुराया है, क्योंकि ये सॉन्ग तो लिया ने बनाया था। नियान कहती है अगर तुम्हें सच में लगता है ये सॉन्ग लिया ने बचाया है तो उसे बोलो वो ये सॉन्ग प्ले करके दिखाए। लिया कहती है बहुत टाइम हो गया, मैं इस सॉन्ग को बचाना भूल गई हूँ। थर्ड ब्रदर कहता कोई बात नहीं, तुम बचा के तो दिखाओ इसे, तभी इसकी बोलती बंद होगी। पर लिया से बच ही नहीं रहा होता। नियान कहती है देखा प्रूफ हो गया, ये सॉन्ग मेरा था जो इस लिया ने चुरा लिया था, और थर्ड ब्रदर को म्यूजिक नोट्स दिखाती है। वो एकदम हैरान। लिया कहती है तुम बहुत डिप्रेशन में थे ना, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। थर्ड ब्रदर भागता है, मुझे उस फोन में देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है, और लिया को फेंक के भाग जाता है। वो जल्दी से फर्स्ट ब्रदर से नियान का फ़ोन लेके देखता है कि ये सॉन्ग सच में नियान ने बनाया था, और कहता है कि जब मैं अपनी लाइफ के सबसे लो स्टेज पे था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, तब नियान की म्यूज़िक ने मेरी जान बचाई थी, उसने मुझे मोटिवेट किया था और मैं उसी को गलत समझ रहा था। खुद के थप्पड़े मारने लगता है। नियान के फ़ोन में वीडियो देखता है जिसमें वो बता रही थी कि थर्ड ब्रदर मेरा आइडल है और मैं उसके कॉन्सर्ट के टिकट ज़रूर खरीदूंगी, वो थोड़े महंगे हैं पर कोई नहीं, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से इनकम करके खरीद लूँगी और अपने खर्चे भी कम कर दूँगी, एक टाइम खाना कम खाऊंगी। और तो नियान ने आसपास के लोगों को थर्ड ब्रदर के कॉन्सर्ट के पोस्टर बांटे थे, बट वो लोग फेंक देते हैं, ये तो वही आइडल है ना जिसका स्कैंडल हो गया है। नियान ने बताती है कि मेरा थर्ड ब्रदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तो बहुत काइंड है, तो वो लोग उसे धक्का मार के चले जाते हैं। फिर वो अपने थर्ड ब्रदर के लिए कंपनी वालों से बात करने चाहती है, सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर भी नहीं घुसने देते। एंड वो कंपनी के मैनेजर से बोलती है कि मेरे थर्ड ब्रदर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसे कोई फंसा रहा है। मैनेजर उसे इग्नोर कर कार में जाने लगती है और वो पीछे भागती है बारिश में। दूसरी गर्ल्स कहती हैं वो लड़की बेचारी इतना बोल रही है तो उसकी हेल्प कर दो ना। तो मैनेजर ने थर्ड ब्रदर का स्कैंडल ठीक कर दिया था। ये देखकर थर्ड ब्रदर बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि लिया ने उसकी ये सब में हेल्प की है, तो उसे थैंक यू करता हुआ हक कर लेता है। नियान भाग कर आती है पर ये देख के सोचती है कोई बात नहीं, कम से कम वो ठीक तो है ना अब। तो थर्ड ब्रदर रोने लगता है, उसने मेरे इतना कुछ किया, मैंने उसके थप्पड़ मारा, मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी, और भागता है। गेस्ट कहते हैं मिस नियान आप तो सच में बहुत टैलेंटेड हैं। वो कहती है इसमें अंकल मिस्टर पे ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, इसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। तो गेस्ट पूछते तुम्हारे और मिस्टर पे में क्या रिलेशनशिप है, क्या तुम लोग कपल हो? नियान कहती नहीं नहीं, ये मेरे लिटिल अंकल है, हम में वैसे वाला रिलेशनशिप नहीं है। मिस्टर पे कहता है भली अभी हम कपल नहीं हैं पर हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं हैं। इधर आकर नियान से कहता है मुझे सब पता चल गया है, वो सॉन्ग तुमने लिखा था, बुरे वक्त में तुमने मेरी हेल्प की थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नियान कहती रियली, क्या तुम लोगों ने मेरी कभी कोई बात सुनी है? और उन दिनों को गेट आउट कर देती है। वो कहते हैं अब वो हमसे बहुत नफरत करती है, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सुन के गुस्से में थी, मेरे तीनों ब्रदर्स को अपनी तरफ कर लिया, उसे कभी अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। गार्ड आकर मिस्टर पे को बताता है कि कोई आपकी गाड़ी को पंचर कर रहा है। नियान कहती है मुझे पता है वो कौन होगा। लिया उनकी गाड़ी को पंचर कर रही होती है, तभी वो दोनों आ जाते हैं। वो भागने लगी थी पर बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया था। फिर नियान कार की कीज ले लेती है और नियान के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। कार चलाने लगी थी लिया की तरफ को और उसे ठोकने वाली होती है। लिया डर के मारे चिल्ला पड़ती है बट वो बिल्कुल एंड टाइम पे कार रोक देती है। कहते दोबारा फिर से ऐसी हरकत की तो इस बार मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी। तभी लिया को कर्जे वालों का फोन आता है जो उसे 20 मिलियन मांग रहे थे। इनफैक्ट लिया ने गैम्बलिंग करके बहुत सारे पैसे उड़ा दिए थे, इसलिए वो अपनी मॉम के रूम में जाकर ज्वेलरी चोरी करने लग जाती है। तभी उसकी मॉम उसे चोरी करते हुए देख लेती है और कहती है इसका मतलब पहले भी तू ही मेरे रूम में से चोरी करती थी और मैं नियान को गलत समझती रही, मैं तेरे डैड को जाके बताऊंगी।
लिया उन्हें रोकने लगी थी। धक्का मुक्की में उससे मॉम सीढ़ियों पे से गिर जाती है, जिससे वो बेहोश तो उन्हें हॉस्पिटल ले आई थी। उसके ब्रदर भागकर आते हैं और पूछने लगे थे कि मॉम सीढ़ियों पे से कैसे गिर गई। तो कहती मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ये देख के डर गई थी। डॉक्टर भी आके बताता है कि पेशेंट को सिर पे गहरी चोट लगी है। लिया पूछती है इसका मतलब वो कभी नहीं उठेंगी। सब लोग उसे देखने लगे थे। तो कहती है मेरा मतलब मॉम कब उठेंगी। डॉक्टर बताता है कि उनका उठना तो मुश्किल है। तो लिया अंदर अंदर बहुत खुश हो रही थी। इधर नियान मिस्टर पे को आकर पीछे से हक्कर लेती है, अंकल तुम कब तक काम करोगे, क्या तुम मेरे साथ मॉल चलोगे। मिस्टर पे कहता है अभी तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है। तो नियान गुस्सा होकर जाने लगती है, उसे खींच के अपनी गोद में गिरा लेता है। वो कहती मिस्टर पे क्या कर रहे हो। तो कहता है अब तुम इतनी बड़ी हो गई, अब मुझे लिटिल अंकल भी नहीं बोलती। वो कहती है तुम्हें तो बोला था, और हमें वैसे भी सिर्फ 9 ईयर्स का तो एज गैप है, तो मैं तुम्हें लिटिल अंकल ना बोलूँ। वो कहता है तो तुम मुझे क्या बोलना चाहती हो। बट वो नर्वस होकर एकदम से दूर हो जाती है। तुम्हें लिटिल अंकल ना बोलूँ तो क्या ओप्पा बोलूँ, और गुस्से चली जाती है। पर अटकती हुई जाती है तो वो हंस पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड ब्रदर को पता चलता है कि मिस्टर पे के कहने पे कोई भी उनकी शन कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहता, इसलिए वो मिस्टर पे से मिलने जाने लगते हैं। पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें भगा देती है कि पे ग्रुप में शन फैमिली वाले अलाउड नहीं है। नियान मिस्टर पे का हाथ पकड़ के आ रही होती है कि हम दोनों साथ में मॉल में चलेंगे। तभी उन दोनों को देख कहती है तुम ही आके कर रहे हो। तो वो दोनों बताते हैं कि मॉम हॉस्पिटल में है, क्या तुम उनसे मिलने नहीं चाहोगी। नियान कहती है मुझे नहीं लगता वो इसके लायक हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारी फैमिली हैं। तो कहती है मेरी फैमिली सिर्फ मिस्टर पे है, और मिस्टर पे के साथ चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में मॉम के साथ लिया थी, जो कहती है मॉम मैं सच में चाहती हूँ कि आप कभी ना उठे, तभी तो मेरा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा और मैं आराम से ऐश की ज़िंदगी जी पाऊंगी। पर जैसे मॉम का हाथ हिलता है वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है। इनफैक्ट मॉम की आइज़ खुल गई थी। लोग भाग के आते हैं और बताता है कि पेशेंट को होश तो आ गया, बट वो कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। मॉम उन सबको बताने की कोशिश कर रही होती हैं और फिर नियान का नाम लेती हैं। तो ब्रदर्स कहते हैं इसका मतलब मॉम नियान से मिलना चाहती हैं, नियान ने तो आने से मना कर दिया। डैड गुस्सा करने लगते हैं, ऊपर से लिया और डैड को नियान के खिलाफ भड़काने लग जाती है। मॉम की आंखों में आंसू होते हैं और वो पास्ट का याद करने लगती है। जब नियान पहली बार शन फैमिली में आई थी तो लिया नाटक करने लग गई थी कि नियान तो आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, अब आप लोग मेरे साथ भेदभाव करोगे। मॉम कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम बचपन से वीक हो तो तुम्हारा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। के चक्कर में कोई भी नियान की तरफ ध्यान भी नहीं देता। फिर तीनों ब्रदर्स मिस्टर पे से बात करने आते हैं, आप प्लीज़ नियान को शन फैमिली में वापस भेज दो। पर मिस्टर पे उल्टा उन्हें सुना देता है कि तुम्हारी शन फैमिली ने उसे कितना बुली किया है। भी नियाना चाहती है, पहले तो मैं शन फैमिली में वापस नहीं जाना चाहती थी, पर अब मैं एक बार हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ। वो सब खुश होते हैं, पर नियान हॉस्पिटल में आके बताती है कि मुझे तुम लोगों को सच बताना है। जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड ने खुद मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, और वो जानबूझ के लिया को ऑर्फनेज से ले आए थे क्योंकि लिया उनकी और मिस्ट्रेस की बेटी है। तो सबको प्रूफ भी दिखाती है कि लिया डैड की लेजिटिमेट बेटी है। मॉम डैड पे गुस्सा करने लगती हैं तो डैड कहते हैं तेरी वजह से मुझे मिस्ट्रेस से दूर रहना पड़ा, इसलिए मैंने ऐसा किया, तुझे तेरी बेटी नियान से दूर रखा। और फिर नियान अपने लॉयर्स को बुला लेती है कि हमेशा के लिए मैं शन फैमिली के साथ लीगली रिलेशन खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दो। ब्रदर्स मना करने लगते हैं, पर बॉडीगार्ड्स के डर के मारे डैड पेपर्स पे साइन कर देते हैं। ब्रदर्स कहते हैं डैड आपने ऐसा क्यों किया। डैड कहते हैं वो वैसे भी नियान किसी काम की नहीं है हमारे, मेरी बेटी सिर्फ लिया है। तभी डैड को कंपनी से कॉल आता है कि पे ग्रुप ने उनकी शन कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने से मना कर दिया और वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो हैरान थे कि कौन हमारी शन फैमिली को टारगेट कर रहा है। तो मॉम हंसने लगती हैं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। ब्रदर बताता है कि मिस्टर पे नियान की हेल्प कर रहा है क्योंकि वो पे ग्रुप का CEO है। डैड कहते हैं हमारे पास अभी भी एक मौका है, एक ज्वेलरी कंपटीशन होने वाला है, तो अगर लिया तुम उसमें जीत जाओ हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। तो लिया सोचती है अच्छा हो मैंने पहले नियान के डिज़ाइंस कॉपी कर लिए थे, अब मैं इसी से जीत जाऊंगी कंपटीशन। तो मिस्टर पे ऑफिस में काम कर रहा था, नियाना कर कहती है तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, और उसे पीछे से अक्कर लेती है। कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो कहती है नहीं तो बाहर कितनी गर्ल्स मुझसे जलती हैं कि मेरे पास एक हैंडसम मैन है। मिस्टर पे कहता है ऐसे तो कुछ लोग मुझसे भी जलते हैं कि मेरे पास एक ब्यूटीफुल लड़की है। और फिर कहता है तुम्हें ज्वेलरी डिज़ाइन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कहती है पर मैंने पहले कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, कहीं मुझसे गड़बड़ ना हो जाए। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहती है कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझे कुछ ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हो। कहता है तो लिटिल गर्ल तुम्हें भी मेरा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हारे लिटिल अंकल को वाइफ नहीं मिल रही है, तो तुम मेरी हेल्प करोगी। तो वो भी उसकी नोच देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में जाने लगते हैं। लिया उसका हाथ पकड़ के रोकती है, ये जगह तेरे आने के लिए नहीं है। नियान कहती किसने कहा, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। फिर डिज़ाइन कंपटीशन स्टार्ट होता है
पहले लिया की बारी आती है, वो सबको अपना डिजाइन दिखाती है तो इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा लगता है। नियान आकर स्टेज पर बताती है कि पहली बात तो लिया ने उसका डिजाइन कॉपी किया है और प्रूफ भी दिखाती है। इन्वेस्टर शेन कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं कि ये तो धोखेबाज हैं, हम कभी भी इनके साथ कॉपरेशन नहीं करने वाले, ना ही इन्वेस्ट करने वाले। और मिस्टर पे नियान को अपने साथ ले जाता है, पर डैड की तबीयत खराब होने लगी थी और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। मॉम रो रही होती हैं तो फर्स्ट ब्रदर नियान से कहता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ घर पे। मॉम को अपनी गलती का एहसास है और तुम्हें पता है हमारी शेन कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तुम्हारा डिज़ाइन ही हमें बचा सकते हैं। नियान कहती है मैं तुम लोगों को कभी हेल्प नहीं करने वाली। मिस्टर पे उसे साइड कर देता है, नियान को ले जाता है। नियान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। असिस्टेंट मिस्टर पे को बताती है नियान जब से आई है वो बहुत सैड है। मिस्टर पे आकर उसे लाने लगता है, क्या हुआ तुम्हें? कहती मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वैसे तो मैं शेन फैमिली से हमेशा से बदला लेना चाहती थी, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें सबको गायब करवा दूंगा। तो कहती है बात वो नहीं है, मैं उनसे नफरत करती हूँ, पर उन लोगों को हट करने के बाद मुझे खुद भी दर्द हो रहा है। क्या मैं बुरी इंसान हूँ? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, वो लोग अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। नियान कहती है अगर फ्यूचर में तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? कहता चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नियान उसे हक्कर लेती है और कहती है शायद मेरा तुम पे थोड़ा क्रश है। किस करने लगी थी बट बेहोश हो जाती है। वो एकदम हैरान था और उसे हक्कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है तो सोचती है कल मैं इतना टल्ली हो गई थी, कुछ याद ही नहीं रहा। इतने मिस्टर पे आ जाता है तो पूछती है तुम्हारे फेस को क्या हो गया, तुम अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हो, बताओ तुमने कल रात क्या किया था? पे कहता है ऐसी बात तो सिर्फ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बता सकता हूँ। तो नियान जेलस होकर जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के वापस खींच लेता है और बताता है कि कल पूरी रात मैंने तुम्हारा ध्यान रखा। वो उसके क्लोज पूछती रियली, फिर तुम इतना खुश क्यों हो? वो कहता है जब तुम्हें याद आ जाएगा तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना तो हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी करेंगे। नियान कहती है मुझे बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो वो कहता है ओके डन। नेक्स्ट सीन में हम बर्थडे पार्टी में देखते हैं जब बताया जाता है कि नियान पे फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है। तो सारे शेन फैमिली वालों के होश उड़ जाते हैं कि नियान इनकी सुपर रिच फैमिली से है। जब पे उसे अपने साथ लेके आता है वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहता है ओके मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बाहर। और जैसे नियान जाने लगती है लिया उसे बेहोश करके किडनैप करके ले जाती है। मिस्टर पे उसे कॉल करने पे लगा हुआ था और बॉडीगार्ड्स को ढूंढने को बोलता है। और तभी वहाँ पर वीडियो चलने लग जाती है जिसमें लिया ने नियान की गर्दन पे चाकू रख रखा होता है। मिस्टर पे कहता है पता करो ये कौन सी जगह है। नियान कहती है मुझे पता है तू मुझे मारना चाहती है पर तुझे नहीं पता कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और सब लोग लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो नेकलेस पहन रखा है उसमें कैमरा लगा हुआ है। तेरा सबके सामने भेद खुल गया। इतने वहाँ पे तीनों ब्रदर्स आ जाते हैं और उन्हें लिया की सच्चाई पता चल जाती है कि लिया हमेशा से बस इनोसेंट बनने का नाटक करती आ रही है और गलती खुद करके हमेशा नियान को फंसवा देती थी। लिया जैसे चाकू मारने वाली होती है मिस्टर पे आकर उसे किक करके बुड़का देता है। गार्ड उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तीनों ब्रदर में से कोई भी लिया को नहीं बचाता और नियान से माफी मांगते हैं। वो कहती है मेरे तुमसे कोई मतलब नहीं अब, और मिस्टर पे के साथ घर चली जाती है। मिस्टर पे चाहता हुआ उन्हें नियान के कुछ लेटर्स दे देता है। इनफैक्ट ये वो लेटर्स थे जब नियान शेन फैमिली में रहती थी तो उसने मिस्टर पे को लिखे होते हैं और नियान ने मिस्टर पे को हमेशा झूठी लिखा होता है कि तीनों ब्रदर्स और शेन फैमिली वाले मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ और मॉम डैड भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और वो तीनों रो रहे थे। फिर वो नियान की वीडियो डैड को भी दिखाते हैं। मैं बोल रही थी कि मुझे शेन फैमिली की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मॉम डैड का प्यार चाहिए, मैं बस हैप्पी फैमिली चाहती हूँ, पर वो लोग मुझे तब भी लाइक नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छी बनने की कोशिश करूँगी और अपना बेस्ट दूंगी। तो डैड को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उनकी हमेशा के लिए आइस बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान कहती है लिटिल अंकल तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं जो तुम देने को बोल रहे थे। कहता है बर्थडे पार्टी पे तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, अब यही तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा। वो कहती प्लीज़ गुस्सा मत हो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मान जाओ ना, बता दो बर्थडे गिफ्ट में क्या है। मिस्टर पे कहता ओके, पर पहले ये बताओ क्या तुम्हें याद है उस दिन तुमने डल्ली होके क्या किया था? तो दोबारा करो। देन वो उसे किस कर देती है। देन मिस्टर पे भी उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता और उसे रिंग पहना दी थी। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो नियान भी हाँ कर देती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।